हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम लेंगे क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये जो हमारी पोएम है फायर एंड आइस, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक जाने माने पोएट है और उनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन और अवार्ड्स भी मिले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की थीम, फिर हम लेंगे समरी, फिर हम लेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो चलिए अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस पोएम की थीम क्या है? इस पोएम की अंडरलाइनिंग थीम है दैट if we let our emotions rule and do not control them, it can lead us on the verge of chaos। यानी कि अगर हमने हमारे इमोशंस को रूल करने दिया, उनको कंट्रोल नहीं किया, चाहे वो लव हो, चाहे वो हेट हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ग्रीड हो, तो हम अपने वर्ल्ड को, अपने अर्थ को खत्म होने की कगार पे ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोयम की समरी क्या है? इस पोयम में बेसिकली दो ग्रुप्स की बात हुई है, ठीक है। पहला ग्रुप ये मानता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो हमारा अर्थ है, वो फायर की वजह से खत्म होगा। लेकिन दूसरा ग्रुप ये मानता है कि ये जो वर्ल्ड है, हमारा अर्थ है, वो आइस की वजह से खत्म होगा, ठीक है। तो पहले तो लिटरल मीनिंग समझ लो फायर और आइस के, ठीक है। फायर का मतलब क्या होता है? आग लग जाना। जब सभी जगह आग लग जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये अर्थ खत्म हो जाएगा। आइस का क्या है? जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पोएट हैं वो फायर और आइस को क्या बता रहे हैं, ठीक है। फायर को वो नाम दे रहे हैं डिजायर, जैसे लव, लस्ट, पैशन, ठीक है। और आइस को बता रहे हैं हेट्रेड। हेट्रेड से क्या होगा? ग्रीड, क्रुएलिटी, जेलसी बढ़ेगी, ठीक है। तो पोएट बोलते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि अर्थ फायर की वजह से खत्म होगा और कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ आइस की वजह से खत्म होगा। यानी कुछ लोगों का बोलना है कि जो हमारी धरती है वो लोगों के डिजायर्स की वजह से खत्म हो जाएगी। लोगों के डिजायर्स जैसे कि लव, लस्ट, पैशन, ठीक है। मतलब अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, लोगों के साथ बुरा करना, लोगों को नीचा दिखाना, ठीक है। अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो जब इस धरती पे सभी लोग अपने डिजायर्स के बारे में बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे, उनको फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, हमारी ये जो धरती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि जब अर्थ पे हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण ग्रीड, क्रुएलिटी, जेलसी जैसे इमोशन सभी जगह रूल करेंगे, तब हमारी धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले स्टैंजा में हमारे पोएट बोलते हैं कि जितना भी मुझे डिजायर के बारे में पता है, ठीक है, जैसे कि लव, लस्ट, पैशन, इनके बारे में मुझे जितना भी पता है, मुझे लगता है ये जो हमारा अर्थ है वो फायर की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोएट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल अटैचमेंट डिजायर्स के साथ बता रहे हैं, ठीक है, फायर के साथ बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि जितना भी मुझे फायर और डिजायर के बारे में पता है, मुझे लगता है कि ये जो हमारी धरती है वो फायर यानी लोगों के डिजायर्स की वजह से ही खत्म हो जाएगी। अब जो हमारे पोएट हैं सेकंड स्टैंजा में आइस की बात कर रहे हैं। आइस का मतलब क्या है? हेट्रेड, ठीक है। तो अब हमारे पोएट बोलते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ फायर की वजह से अर्थ खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन आइस भी कुछ कम नहीं है, यानी कि हेट्रेड भी कुछ कम नहीं है। अगर हमारे जो फायर है, हमारे जो डिजायर्स हैं, वो अर्थ को एक बार खत्म कर सकते हैं, हमारी जो आइस है, हमारी जो हेट्रेड है, वो अर्थ को 2 बार खत्म करने की क्षमता रखती है, ठीक है। और वो भी अर्थ को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर सकता है, कम नहीं पड़ेगा कहीं भी, ठीक है। तो हमारे पोएट बोलते हैं कि इफ अर्थ वॉज टू एंड टू आइस, आइस वुड बी एज गुड एज फायर। यानी कि अगर फायर यानी डिजायर्स के कारण अर्थ एक बार एंड हो सकता है, एक बार डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो आइस अर्थ को 2 बार डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। दोस्तों, यहाँ पे हमको पेस यानी स्पीड समझनी है फायर और आइस की, यानी कि डिजायर और हेट्रेड की, ठीक है। फायर लीड्स टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, लेकिन
आइस कैन डू साइलेंट डैमेज, ठीक है। डिजायर जो है हमारे बहुत तेजी से फैलता है, सबको दिखता भी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बर्बादी, यानी बर्बादी बहुत फास्ट पेस यानी स्पीड से कर सकता है। लेकिन हमारा जो आइस है, हमारी जो हेट्रेड है, वो एक साइलेंट डिस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक है। यानी हमारी जो आइस है उसके कारण बहुत ज्यादा जेलेसी और क्रुएलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। सो इफ फायर कैन लीड टू अ रैपिड डैमेज, आइस इज अ साइलेंट डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो दोस्तों इस पोयम का बेसिक कंक्लूजन क्या है? इस पोयम का बेसिक कंक्लूजन यही है कि हमारे अगर इमोशंस को हमने काबू में नहीं रखा, कंट्रोल में नहीं रखा, तो ये हमारी दुनिया को तबाह कर सकता है। चाहे वो प्यार हो, लव हो, पैशन हो, फायर हो, या फिर हेट्रेड हो, ग्रीड हो, क्रुएलिटी हो, ठीक है। यानी फायर और आइस दोनों ही हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लेते हैं इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब सम से मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो एंड होगा फायर की वजह से। फायर मतलब डिजायर की वजह से, लोगों में इतना ज्यादा डिजायर होता है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो क्या करेंगे, गलत रास्ते अपनाएंगे, गलत नजरिया अपनाएंगे, गलत तरीकों से अपने डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आइस की वजह से वर्ल्ड खत्म होगा। आइस मतलब हेट्रेड की वजह से, जिसकी वजह से ग्रीड, इनजस्टिस और क्रुएलिटी बढ़ेगी, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे पोएट खुद की बात कर रहे हैं, अभी तक तो लोगों की बात कर रहे थे, अब खुद की बात कर रहे कि जहां तक मुझे पता है डिजायर के बारे में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मुझे लगता है कि जो लोग ये मान रहे हैं कि फायर की वजह से वर्ल्ड एंड होगा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सेकंड स्टैंजा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इट पे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। और पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना होता, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। तो पोएट बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना होता तो मेरे ख्याल से हेट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्थ को अगर 2 बार खत्म होना है तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब आइस भी फायर जैसा ही काम करेगी, और मुझे लगता है आइस तो फायर से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। एंड वुड सफाइस मतलब सफिशिएंट है अर्थ को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, चाहे वो फायर हो चाहे वो आइस हो, ह्यूमन इमोशंस इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। तो दोस्तों आइए अब इस पोएम की राइम को जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स एंडिंग में यूज हुए हैं, जैसे फायर, आइस और हेट, ठीक है। अब जो भी वर्ड फायर से राइम करेगा हम उसको नाम देंगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे फायर को मैंने दिया ए नाम, उसके बाद डिजायर और फायर वापस से मैच करें तो ए, और कहीं पे मैच नहीं कर रहा है फायर और डिजायर से कुछ भी राइमिंग, तो हमने 3 जगह यहाँ पे ए और ए दे दिया, ठीक है। दूसरा वर्ड है आइस। अब आइस से जो भी राइम करेगा हम उसको बी नाम देंगे, तो यहाँ पे आइस को मैंने नाम दिया बी, उसके बाद ट्वाइस पे दिया मैंने बी, और लास्ट में सफाइस पे मैंने दिया बी, ठीक है। अब जो भी वर्ड हेट से राइम करेगा मैं उसको नाम दूंगी सी। मैंने यहाँ पे हेट पे दे दिया सी और एक ग्रेट पे दे दिया सी, ठीक है। तो हमारी राइम कैसे बन गई? ए बी सी और बी सी बी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जब एक ही लाइन में वॉवल का साउंड, किसी भी वॉवल का साउंड एक ही लाइन में रिपीट होता है। वॉवल हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे वॉवल का साउंड कहाँ पे रिपीट हो रहा है? होल्ड विद दोस, ठीक है। तो ओ हमारा वॉवल है और उसका साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसोनेंस डिवाइस यूज हुआ है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेवर
दोनों एक तो सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं और साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो यहाँ पे यूज हुआ है एलिटरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, जब दो से ज्यादा लाइन में सेम वर्ड यूज होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जैसे शुरू के 2 लाइन में सम से, यहाँ पे भी आया है, सम से यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, एनाफोरा। ठीक है, और एक और जो हमारा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो इनेट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन हमने उनको ह्यूमन इमोशन दिया है। अब जैसे फायर एंड आइस दे आर नॉट ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन नहीं है लेकिन उनको एक ह्यूमन का इमोशन दिया है। फायर को डिजायर बोला है, आइस को बोला है हेट्रेड। तो यहाँ पे जो फायर और आइस यूज हुआ है उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोएम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।